अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है बहड़ का दरख्त। उर्दू में बड़, सिंधी में भी बड़ कहा जाता है, फ़ारसी में बरगद, बंगाली में बट, हिंदी में बड़, पंजाबी में बहड़, संस्कृत में वट वर्कश कहा जाता है। पाक व हिंद का सबसे ऊंचा और बड़ा दरख्त है। बैज़ बहड़ तो एक दो कैनाल ज़मीन में फैले होते हैं। पीपल की तरह का बुलंद दरख्त घनी छाँव का वाला दरख्त है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे बेर की जसामत का फल लगता है, जिसे पंजाबी में बाइयाँ कहते हैं। टहनी और पत्ते तोड़ने से दूध निकलता है। यही दूध दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़े बड़े टहनियों से बारीक बारीक रेशे निकलकर ज़मीन की तरफ लटकते हैं, जो बैज़ बहड़ों के तो ज़मीन में ही जड़ के तौर पर गड़ जाते हैं। इन रेशों को रेश बरगद यानी बहड़ की दाढ़ी कहते हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्सा पर इसका दूध लग जाए तो स्याह निशान डाल देता है। दूध हवा लगने से जम जाता है। इस दरख्त की उम्र 1000 बरस से भी ज़ायद तस्वर की जाती है। रंग पत्ते सब्ज़, फल सुरख, दाढ़ी सुरख, दूध सफ़ेद, जायका फीका, खुश्क, फल कदरे शेरीन यानी मीठा होता है। मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ़ कुतुब का अगर हम मुताला करें तो हर कुतुब ने अपने अपने तौर पर इसका मिजाज लिखा है। किसी ने गरम तर लिखा है, किसी ने तर गरम लिखा है, किसी ने सर्द खुश्क लिखा है तो किसी ने खुश्क गरम लिखा है। दर हकीकत बहड़ का असल जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है। मुकाम पैदाइश के हवाले से बरे सगीर में जगह जगह पाया जाता है। अफ़ाल व असरात के एतबार से महरक क़ल्ब, महल्ल ऐसाब, मस्कन जिगर, कीमियावी तौर पर सौदा पैदा करता है। काबिज़, मुजफ़फ़, महल्ल औराम, खवास व फ़वाइद के एतबार से क्योंकि खुश्क सर्द होने की वजह से शीर बरगद रकत मनी, जरियान मनी के लिए बकसरत मुश्तमिल है। मनी को चंद दिनों में ही शहद की तरह गाढ़ा कर देती है, जिससे मनी के अखराज में रुकावट पैदा होकर इम्सा की कुव्वत बढ़ जाती है। इसी तरह औरतों के लिए इसका अंदरूनी व बैरूनी इस्तेमाल लिकोरिया और कमज़ोरी रहम के लिए बेहतरीन माना जाता है। चंद दिनों में औरत को बाकरा की तरह कर देता है। बरगद एक तरफ तो मर्द की मनी को गाढ़ा और ताकतवर बनाता है, दूसरी तरफ औरत के रहम में फाजिल रतूबात को खुश्क करके मर्द की मनी को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ा देता है। लिहाजा हुक्मा और अतबा इसके इस फ़ैल की वजह से इसको मायूस मरीज़ों को खिलाते हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हो। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्द हमल ठहर जाता है, इसलिए इसको मोइन हमल भी कहा जाता है। क्योंकि महलिल है इसलिए इसके दूध को कचराली और आम कंजरान को तहलील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि रतूबात में गिल्ज़त पैदा करता है, इसलिए को इस्तेमाल यानी कि इसको दस्तों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि फाजिल रतूबात जहाँ भी रुकें इसका ख़मीर पैदा होकर जरासीम पैदा हो जाते हैं, जिनका इलाज इन रतूबात को खुश्क करना होता है। इसलिए चूँकि बरगद भी रतूबात को फना व बर्बाद करता है, इसलिए कीड़े कानों में हों या अंतड़ियों में हों या दांतों में हों, बरगद का दूध या की दाढ़ी का सफ़ूफ़ अंदरूनी बैरूनी तौर पर खिलाने से कीड़े मर जाते हैं। ऐसे ज़ख़म या फोड़े फंसियाँ जिनसे मुसलसल रतूबत बहती रहती हो, इन पर बरगद का दूध या दाढ़ी का सफ़ूफ़ छिड़कना फ़ौरन मुद्दमिल कर देता है। रतूबात की ज़्यादती की वजह से
پستان بہت بڑے ہو جائیں یا لٹک جائیں تو ان کو سخت کرنے کے لیے ریش برگد یعنی کہ بڑھ کی داڑھی کا ضماد کیا جاتا ہے تو پستان سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھ کے دودھ میں یا اس کے پھل میں یا اس کے پتوں سے مختلف اقسام کے کشتہ جات بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً الماس کا کشتہ بھی اس کے پھل سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے پتوں یا پھل یا دودھ کی مدد سے کشتہ چاندی اور پارا یعنی کہ دونوں کا مرکب کشتہ بنایا جاتا ہے جو کہ ممسک ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف کشتہ جات بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے مختصراً فوائد تھے بڑھ کے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔